अभी जो ये रईस शेख कह रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक कि कल राहुल नार्वेकर ने मिलिंद नार्वेकर ने जो एक उद्धव ठाकरे के निजी सचिव हैं और अभी सचिव भी होने हुए, कल 6 दिसंबर को उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें बाला साहेब ठाकरे का फोटो और उस पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लात मार के गिराया था उनको हमें गर्व है। तो उस चीज का उन्होंने जिक्र किया। उद्धव बाला साहब ठाकरे का फोटो है उसके अंदर उद्धव ठाकरे का भी फोटो है। तो यह बता रहा है कि शिवसेना का स्टैंड है कि जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी जिस तरीके से, उस पर हमें अभिमान है एक हिंदुत्व होने के नाते। तो आज समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों का यह कहना है कि अगर ये स्टैंड शिवसेना का है, जो महाविकास आघाड़ी की पार्टी है, कि बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो ऐसे घटक दल में हम नहीं रह सकते। तो यह तय है कि अब समाजवादी पार्टी के दोनों अलग हो गए। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, खबर यह भी है कि कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। तो उसमें से 3 विधायकों ने नाना पटोले से कहा कि अगर आपको सिर्फ ईवीएम पर ही बात करना है तो हम बैठक में आने के इच्छुक नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस के अंदर भी अब ऐसे विधायक है जो ये चाहते हैं कि भाई आप किसी मुद्दे पर आप बात कीजिए, सिर्फ ईवीएम को लेकर अगर आप शपथ ग्रहण का बहिष्कार करना चाहते हैं और जो मानसून सत्र अभी शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है नागपुर के अंदर, उसमें आप सिर्फ ईवीएम की अगर बात करोगे तो हमें ये मंजूर नहीं है। अब चुनाव हो गए हैं, हमें कम सीटें मिली है, अब हमें जनता के मुद्दे हमारे क्षेत्र के उठाना है, वो हमारी प्राथमिकता है। तो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है शरद पवार के, वो भी इस बात से बहुत सहमत नहीं है कि आप सिर्फ अडानी के मामले को लेकर जो राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे हैं वही मुद्दा महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाया जाए। शरद पवार ने उससे सीधे मना कर दिया है कि हमारे विधायक अडानी वाला मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाएंगे। वही कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे हैं कि हम ईवीएम के मामले को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यह बता रहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी अलग नहीं हुई है, कांग्रेस के विधायक अपने नेता का विरोध कर रहे हैं कि आप ईवीएम पे मत जाइए, आप जनता के मुद्दे उठाइए। और शरद पवार ने कह दिया है कि सिर्फ अगर आप धारावी की बात करेंगे अडानी की, तो हमारे जो विधायक है वो विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम जनता की बात करेंगे। शरद पवार भी अलग हो रहे हैं, मतलब मुद्दों पर अलग हो रहे हैं राहुल गांधी से। शरद पवार की पार्टी ने बोल दिया है कि विधानसभा में आप अगर यह बात करोगे अडानी वाली मामले की, धारावी की, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए। तो यह तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस अब लगभग अलग पड़ चुकी है, उन्हें इसका बहुत सहयोग नहीं मिल रहा है। और शिवसेना ने जिस तरीके से कल जो ट्वीट किया मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को लेकर बाबरी मस्जिद को, यह बता रहा है कि उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व की राह पर लौट रहे हैं और वो किसी भी दिन इस इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बाबरी मस्जिद वाली बात तो उद्धव ठाकरे ने पीछे कुछ वक्त से बोलनी बंद की है, वरना तो उनकी पार्टी हमेशा गर्व करती रही इस बात पर। हिंदुत्व को लेकर भी वो नहीं, लेकिन कल जिस तरीके से ट्वीट कर दिया, राजनीतिक तौर पर ये संदेश है ना। अगर आप 6 दिसंबर को चित्र लगाकर के जिन्होंने ये किया उन पर हमें अभिमान है, बाला साहब ठाकरे का चित्र लगाते हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का चित्र लगाते हैं, और चूंकि मिलिंद नार्वेकर उनके बहुत नजदीकी हैं, सचिव हैं, तो उस तरह से उनकी भूमिका भी देखी जाती है। तो कई बार ये भी होता है कोई पार्टी अपना स्टैंड कैसे करेगी, अब एकदम से तो यू टर्न कोई लेता नहीं। लेकिन अगर आपने ये फिर से कहा, अब अबू आजमी रिएक्ट करेंगे, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग अगर रिएक्ट करेंगे तो वो उस तरह से फिर मजबूत होने लगेंगे। दूसरे लोग कहेंगे कह रहे ये तो हिंदुत्व वाली रुख ले रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई पार्टी ऐसे चल सकती है कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर तो ये वहीं के वहीं रह गए। तो ट्रेडमिल पर चलने से राजनीतिक पार्टियों की सेहत नहीं बदलती है, उसके लिए सचमुच निकलना पड़ता है, जमीन पर काम करना पड़ता है, थोड़ा जनता के बीच में जाना पड़ता है, असली काम वो करना है। और ये वो काम करने की बजाय दूसरे सारे काम कर रहे हैं। भाई अब जैसे यही बात है, अब अडानी वाली विषय हम लोग बार बार बता चुके हैं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ नहीं थे। अभी आपने बता दिया, भाई उन्होंने भी कह दिया, पहले कहा था। लेकिन अब एक टेक्निकल बात की, विधानसभा में हम नहीं उठाएंगे आपके साथ इस विषय को, तो वहां पर भी वो फ्लोर पर आपसे अलग हो रहे हैं। यही काम तो इस गठबंधन को करना है ना, कि आपके पास क्या है, चुनाव के बीच में यही मौके होते हैं, कभी पार्लियामेंट का सत्र होगा, कभी विधानसभा का सत्र होगा, आप एक सुर में एक बात करते हुए दिखाई दें। ये काम कौन करेगा? एक सुर में बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अपने सुर में तो बात करें। राहुल गांधी जी वहां जा रहे थे संभल, योगी सरकार ने उनको रोक लिया। अगले दिन हाउस था, अगले दिन उन्होंने उससे बात नहीं की। हाउस में जाकर तो बात करते हैं, इस सरकार ने रोक लिया संभल के इशू पर। क्या वो केवल संभल? सर आप जो है जी लीजिए सर, आप ओ सर आपकी आवाज तो जाए, इंडिया ब्लॉक की ना जाए। माइक गिर गया। तो संभल पर क्या वो अखिलेश जी से नाराज हैं या अखिलेश जी के साथ नहीं खड़े रहना चाहते, इसलिए अपनी बात भी नहीं कर रहे संभल पर? अगले दिन हाउस था ना, सदन चल रहा था और उनको पिछले दिन रोक दिया था, तो उस दिन अगले दिन आकर हाउस में बात करते कि संभल पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही बात हो रही है कि क्या इश्यूज पर अभी, क्योंकि ये 4 साल बड़े संघर्ष के वक्त है उनके लिए, 4 साल 3.5 साल जो भी आप कहें,
उसमें इंडिया गठबंधन इश्यूज पर अब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन एजेंडा बनाकर उस पर काम करना चाहिए। और ये होगा ही, जब हारते हैं ना तो फिर जो दल हैं वो अपनी अपनी स्थितियों, अपने अपने फायदे के लिए अलग भी होते जाते हैं। कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा, ऐसा होता रहता है। तो उसमें भी एक नेतृत्व की, एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है कि वो सबको समेट कर रखे। संकट के समय में ही लीडरशिप का काम होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब टीम हार जाती है, वर्ल्ड कप हार जाते हैं, चंद्रयान फेल हो जाता है, तब वो वहां खड़े होते हैं। जीतने के वक्त तो सारे ही लीडर होते हैं, बल्कि बहुत सारे लीडर हो जाते हैं। राहुल, मल्टीटास्किंग लीडरशिप में आता है या नहीं? नहीं, ये बात टास्किंग राहुल जी के लिए तो अब आपने इतना सब कुछ बोल दिया इसलिए। मल्टीटास्किंग ही तो है। आज संभल, कल अडानी, परसों कोई और, ये मल्टीटास्किंग लेकिन मैं एक लाइन उस पर जरूर बोलना भाई, अखिलेश जी को सिर्फ संभल पे मतलब है। एक लाइन केवल, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्या नाम उनका, अवधेश प्रसाद जी ने जो बोला कि सम्मान को लेकर। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बात यदि अखिलेश जी मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव के बाद उनको बोलते तो बेहतर होता। चाहे नतीजा जो हो, नतीजा तो जो होगा वो होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा। कैसे उत्साह में लोकतंत्र का मजाक बना दिया। अरे भाई, सीट वो अखिलेश जी को है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई मतलब सिनेमा हॉल की सीट है कि टिकट लेकर कर दिया, या कहीं शादी समारोह में गए हैं कि भैया रुमाल रख के पत्नी के लिए रखे हुए या भाई के लिए रखे हुए। अरे भाई, कुछ तो थोड़ा सोचिए, आप सांसद हो गए, थोड़ा सम्मान कीजिए। तो अखिलेश यादव ने जो कहा है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब आप बैठना, इसका मतलब जब सत्र नहीं रहेगा तब आप यहाँ कुर्सी पे आके बैठ जाना। जब तक सत्र रहेगा अखिलेश यादव बैठेंगे, जब 20 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा तब आप आके आराम से बैठिए आगे।